हवा चल रही है बहुत तेज। हाँ तो बताता हूँ सबसे दूसरा पॉइंट क्या है, जानवरों को देखने का नजरिया। जैसे कुत्ता, बिल्ली और कबूतर तो यहाँ के बड़े एंटी है, बताता हूँ। हाँ तो कुत्ते को देखने का नजरिया क्या, जैसे ये शायद पता नहीं मेरे साथ ही होता है या बाकी लोगों के साथ भी होता होगा इंडिया में। जैसे कुत्ते को देखते हैं थोड़ा सा ख्याल आता है कि कहीं काट ना ले यार। दोस्तों के घर जाते हैं, कुत्ता होता है उनके घर, तो पहले यही पूछा जाता है कि काटता तो नहीं है, या फिर घर के बाहर लिखा होता है कुत्तों से सावधान, बिवेयर ऑफ द डॉग्स, ये तो लिखा होता है हर जगह। यहाँ पर क्या होता है कि कुत्तों को देखकर ऐसा माना नहीं जाता कि ये काट भी सकता है, और काट भी जाए तो इससे कुछ दिक्कत होगी। एक तो यहाँ पर बड़े कुत्ते बहुत कम है, दिखते ही नहीं, मैंने तो नहीं देखे यार। वो जर्मन शेफर्ड, व्हाइट मिस्टीफ, ग्रेट डेन वगैरह से बड़े जो कुत्ते होते हैं डाउन पावरमेंट टाइप, जो काटते हैं, जिनसे डर लगता है चोर अंदर नहीं घुसता, मतलब वैसे कुत्ते तो है ही नहीं। ऐसे छोटे छोटे कुत्ते की अपने पर्स में रख लो, लड़कियां पर्स में रख लेती है, फैशन वाले ये छोटे पिलूरी से नहीं थे, लूसी कुतिया टाइप, वैसे वैसे ढोलते रहते हैं उन्हें। कुछ तो औरतें भाई ऐसी होती है जैसे वो बच्चों को ट्रॉली, वो बच्चों की बेबी कार नहीं होती, ट्रॉली से रहती है जिसमें बच्चों को बिठाते घुमाते हैं, उसमें बच्चा साइड में रोता हो चल रहा होता है और भाई कुत्ता उसके अंदर बैठा होता है, उसकी सेवा ज्यादा हो रही होती है। उसको देख के ऐसा लगता है कि यार कुत्ता ही होता है तो कितने स्वाद होते। हाँ तो कुत्ता जब भी यहाँ पर खरीदा जाता है ना, तो छोटे छोटे कुत्ते से खरीदा जाता है, वे बड़े क्यूट होते हैं बहुत ज्यादा। ये किसी से पूछ लो, इससे पूछ लो, ये बता देगी अभी। Yeah, like my friends' dogs are cute. Oh, I'm scared of dogs. Really? Why? Yes, they bite you. But they are really cute, fluffy, and they're cuddling, and they're like, ah, and cute. Not cats. Even the smallest dog can bite you, so, and you can get rabies. The disease. But like, oh really? But like, as long as the dog has injection already, then it should be fine. So how do you know that dog has an injection or not? I mean, like Japanese people already take them to the vet. When they buy them, yeah, we always, yeah. I mean, like, if the pet owner is really a shitty person, then maybe not. But normally, people would bring to the vet first. और मेरे दोस्त पे 2-3 पे कुत्ते वुत्ते हैं, तो घर में ले आते हैं कुत्ता वुत्ता, तो ऐसे कहते हैं कि मैं थोड़ा डरता हूँ कि इसे दूर रख ही खा जाएगा। कह रहा नहीं खाएगा, पागल है, कितना डरते हो, इंडियन तो बहुत ज्यादा डरते हैं कुत्तों से। तो मैं बोलता हूँ हमारे वहां पे आना कभी पता चल जाएगी, तुम भी कुत्तों से बहुत डरोगे। हमारे वहां तो गली के कुत्ते होते हैं वो काट वाट खा लेते हैं, यहाँ पर गली के कुत्ते तो होते नहीं है, आवारा कुत्ते होते हैं वो होते नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार ने रूल निकाल रखा है कि ये चीज़ अलाउड ही नहीं है। जिनका ओनर नहीं होता, जो कुत्ते लावारिस होते हैं, उनको वो जो म्यूनसिपालिटी होती है या फिर वो जो एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है वो उठा के ले जाता है। और 2010 की ये जापान टाइम्स की रिपोर्ट है कि 2010 में 2,05,000 कुत्ते और बिल्लियाँ इन्होंने जो लावारिस थे उठाए थे उनको मार दिया था। एक वो गैस का एक एरिया होता है, उसमें जहरीली गैस छोड़ देते हैं और वो उसमें उन सबको मार देते हैं। तो 2,05,000 इतनी बड़ी तादाद होती है। अगर 12 से डिवाइड करोगे, मतलब एक साल में 365 दिन होते हैं ना, तो लगभग 500 के आसपास कुत्ते बिल्लियां जापान में रोज मार दिए जाते हैं। Oh, okay. And what about the Neko, like the cat? I love cats. They're so cute. Like, which animals do you like then? और इसमें ना ये भी पूछते कि जैसे कि तुम कैट पर्सन हो या डॉग पर्सन हो, मतलब कुत्ता ज्यादा पसंद है बिल्ली ज्यादा पसंद है। तो उससे भी इंसान कैरेक्टर जज करते हैं, कुत्ता बिल्ली पाल रखा है ना, तो मतलब इंसान अच्छा है, दिल इसका सॉफ्ट है। अब मुझसे पूछते कि भाई क्या पालेगा, तो मैंने कहा यार मैं क्यों पालूंगा, मुझे अभी जरूरत नहीं है। पालना होगा तो यार मैं ना कैट पर्सन हूँ, मैं डॉग पर्सन हूँ, तो भैंस पर्सन है। पालना होगा मैं भैंस पालूंगा, अपना दूध पियेंगे, घी खाएंगे रच के। 何それなんだPussy? あ、バッファロー。そっちの方が怖いじゃん。Oh my god, that one is more scary to me. No, I love buffaloes. What? Seriously? कबूतर तो यहाँ के इतने हैंडी है ना भाई। वहां पर जैसे होता है ना, कबूतर का झुंड खड़ा है, उसको तुम दाना डाल दो तो पास आके चुग ले जाएंगे, और वैसे खड़े तुम कुछ भी नहीं कर रहे, उनके हल्का भग के पास जाओगे तो उड़ जाते हैं। एक सेकंड के अंदर ही कबूतर सारे उड़ जाते हैं। भगते जाओ उड़ते जाएंगे। यहाँ के जो कबूतर है उनके पास भग के जाओ ना, उड़ते ही नहीं है। अरे मुझे लगी अबे तो उड़ जा साले का, मारूंगा एक लात, अभी फुटबॉल बनता हुआ उड़ता हुआ जाएगा। पर नहीं, डरते ही नहीं, ऐसा लगता है कि अरे
ये तो सही है, पास आ जा, खाना खिला दे थोड़ा सा, मतलब इतने प्यार से देखते हैं, डरते नहीं है। तो मुझे लगा कि यहाँ के लोग ना उंगली ज्यादा करते नहीं है कुत्ते बिल्लियों में या फिर कबूतरों में। वो हमारे सिर्फ हिंदुस्तान में होता है कि पक्षी बैठा हुआ है, कबूतर बैठा तो पत्थर मार दिया किसी बालक ने, ये सारी चीजें, ये फर्क है यहाँ पर। What about pigeon? Like hato? I'm not a big fan of pigeons. Really? I mean, like, I think Japanese pigeons are too chill, you know, like, Yes. oh, hi humans, I'm chilling. Yeah, Exactly. yeah. Or like, oh, will you feed me? Like, हाँ, चौथी चीज होता है ब्रश, मंजन मारना। सुबह उठ के सबसे पहला काम हम यही करते हैं ना, हम ब्रश करते हैं, उसके बाद ब्रश करते हैं रात को। हमें स्कूलों में यही सिखाया जाता है हिंदुस्तान में कि भाई एक बार सुबह ब्रश करो खाना खाने से पहले, और एक बार रात को ब्रश कर लो सोने से पहले। पर यहाँ जापान में क्या होता है, चीज मैंने देखी, जैसे ऑफिस होता है ना, ऑफिस में कैंटीन टाइप एक जगह होती है जहाँ पर सब बैठ के अपना खाना वाना खाते हैं। जैसे आप बाहर से अगर टेक अवे करके खाना लाओ वहाँ खा लो, घर से अपना तुम लंच लाया तो वहाँ बैठ के खा लो, टेबल कुर्सी लगी रहती है वहाँ पर। बहुत सारे ऑफिसों में ऐसा ही होता है, कुछ ऑफिसों में खाना मतलब कैंटीन होती है, उसमें खाना भी मिलता है कैफे टाइप, पर हमारे में ऐसा नहीं है, और मेरे अब तक में ऐसे कहीं था नहीं। बस वो होता है जूस कॉफी की मशीन होती है, किसी में होता है कि वो वेंडिंग मशीन लगी होती है कि अपना पैसे कॉइन वॉइन डालो, उससे निकालो पी लो, और किसी में फ्री में मशीन लगी होती है, ना कॉफी वॉफी जूस को जितना पीना पी लो। तो उस पे अंदर क्या होता है, वॉश बेसिन भी होता है। अरे मतलब वो जगह होती है जैसे खाना वाना खा के अपना हाथ वाथ धो लिए या फिर हल्का कुल्ला उल्ला कर लिए बस, तो उसमें वॉश बेसिन में खड़े होकर मंजन मारने लग जाते हैं यार खूब सारे। उसे देख के ऐसा लगता है कि अभी यहाँ क्यों ब्रश करने की क्या जरूरत है, अपने घर जाके कर ले या फिर बाथरूम में जाके कर ले। ऐसा होता है रात भर पार्टी वार्टी करिए, सुबह किसी दोस्त के घर से डायरेक्ट आया है तो टाइम नहीं मिला, तब ब्रश व्रश करने का समझ में आता है। रोज की रोज ये रूटीन बना होता है यहाँ के लोगों का, खाना खाने के लंच के बाद वहीं, और झाग भी नहीं निकलते ब्रश जब करते ना, वो मैं ऐसे पट 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 मार के दांत साफ खाना खाने के बाद। मैं तो ब्रश कर रहा हूँ, मेरे तो झाग ही बहुत ज्यादा आता है, तो मैं तो ऑफिस में कर ही नहीं पाता वो सब। ऐसे तुमको नहीं लग जाता झाग यार। अपना तो घर पे ही ठीक है। वैसे मुझे बहुत अजीब सा लगता है, पर यहाँ पे चीजें नॉर्मल है, सब खाना खाने के बाद ब्रश करते हैं, दोपहर को भी शाम को भी, हर टाइम मोस्टली। yes. Wow. Or before going to bed or something. Yes. Mm-mm-mm. And they even brush their teeth at the workplace Yes. after After eating lunch, right. Yeah. Because if your teeth have something stuck in it, then it looks a bit ugly, right? Or it's considered to be a bit rude to others. Yes. So that's why I think. और इसमें से सही कौन सा गलत कौन सा ये तो मुझे पता नहीं है। कोई डेंटिस्ट है तो भैया कमेंट करके बता देना। मेरा भी एक दोस्त डेंटिस्ट है, उससे मैं पूछ लूंगा, फिर बता दूंगा कि सही क्या है। सबसे जरूरी बात है दिन में ब्रश करना जरूरी है, दिन में 2 टाइम करना, सुबह भी और रात को भी, ये तो जरूरी है ही है, नहीं तो दांत में कीड़ा लग जाएगा और उसके बाद डाढ़ निकलती है। मेरी अभी एक डाढ़ निकली थी, बहुत दर्द हुआ था भाई कसम से। हाँ बताता हूँ डिफरेंस जापान में और इंडिया में। शादी जो रहती है ना, शादी ब्याह, उसमें क्या फर्क रहता है। इंडिया में क्या होता है शादी ब्याह में, सबसे पहले तो डांस नाच गाना पार्टी, और डम पकड़ा जब तक लोट के नागिन ना बन जाओ तब तक स्वाद नहीं आते। ये शादी में होता है। दहेज होता है, उसके बाद शगुन होता है, कितना देना है कितना नहीं देना, कितने लोग आ रहे हैं, ये सब फंडा रहता है ना। जापान में क्या होता है, जैसे इंडिया में दहेज होता है, लड़की वाले जो परिवार होता है वो लड़के वालों को या पूरा लड़का लड़की को गिफ्ट देता है, फर्नीचर देता है, कैश देता है, घर भी कितने तो घर फ्लैट भी देते हैं, गाड़ी देते हैं, ये सब चीजें देते हैं ना। जापान में होता है उल्टा, लड़के वाले देते हैं सारा सामान खरीद के लड़का लड़की को। तो इंडिया में भी मतलब दहेज अब बहुत मोस्टली खत्म हो रहा है, पर फिर भी अपने मन से, जैसे प्रेशर नहीं है पर अपने मन से देते हैं कुछ लोग, पर भी लड़की वाले देते हैं। जापान में होता है लड़के वाले देते हैं सारा सामान। और दूसरी बात शगुन, इंडिया में शगुन जैसे रहता है 101 रुपए दे दिए, जिसपे नहीं है 501 दे दिए, 1001 दे दिए, 151, जो भी अपने मन से श्रद्धा से दिया जाता है। जापान में क्या होता है, जो शगुन होता है, जब शादी अटेंड करते हैं, वेडिंग अटेंड करते हैं किसी की, तो उसमें क्या होता है 30,000 येन, मतलब 18-19 हजार रुपए सबको देने ही होते हैं, मिनिमम देने ही देने हैं। जो अटेंड करेगा उसको देने हैं, ये मिनिमम फिक्स होता है। ये अगर नहीं दोगे तो आप नहीं जाओगे वहां पर। और जैसे जो घर परिवार वाले अपने जो रिश्तेदार हैं वो और भी ज्यादा पैसे देते हैं, ये रूल है यहाँ पर। और 2 तरह की सेरेमनी होती है जापान में। एक होती है उसमें किमोनो विमोनो पहन के सुबह अपना जो मंदिर होता है जिंजा ओतेरा, जो भी यहाँ पर जो जापान में इनके जो मंदिर होते हैं वहां पर जाके अपना भगवान के आगे मत्था वत्था टेक लेते हैं। उसके बाद फिर वैसे वेस्टर्न स्टाइल की सेरेमनी होती है, जैसे सूट वूट पहन लिया, लड़कियां गाउन वाउन पहन लेती है, सारे लोग सूट पहन के आते हैं, फॉर्मल सी।
ये सेरेमनी होती है, पार्टी वार्टी नहीं होता, डांस वांस नहीं होता यहाँ की शादियों में। 2 घंटे 2 ढाई घंटे की होती है सेरेमनी, और खत्म होके अपना घर जाओ, या फिर कुछ दोस्त मिलके अपना रात को फिर बार बार में जाके पीने वीने का सीन बना लो, ये होता है। इंडिया में तो 4 दिन 5 दिन के इतने सारे रिवाज होते हैं, इतने सारी रस्म होती है, हर दिन कोई गीत संगीत, कोई कुछ कोई कुछ। 4-5 दिन की शादी होती है। जापान की शादी होती है 2 घंटे की, और उसके बाद खर्चा जो शादी में जो होता है ना, जब लगाते हैं, इतने सारे लोग इनवाइट करते हैं। यहाँ पर इतने ज्यादा लोग इनवाइट नहीं करते, 50-60 लोग ही आते हैं सिर्फ शादी में, क्योंकि ये वो भी बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। 20-25 लाख रुपए लगते हैं वो छोटी सी सेरेमनी करने पे भी। यहाँ पर इंडिया में जो 20-25 लाख में बड़ा टेंट लगा के 500-600 लोग खाना खा सकते होंगे मेरे हिसाब से। यहाँ पर कहीं वैसे टेंट तो लगा नहीं सकते, कहीं पार्क में या कहीं ग्राउंड में, प्रॉपर एक हॉल बुक करना होता है, और वो शादी और फंक्शनों के लिए हॉल डिजाइन किया होता है। और फिर वो डिजाइनर के पैसे, और फिर वो जो इवेंट प्लानर के पैसे, ये सारा बहुत सारा, वीडियोग्राफी, ये सब सबके पैसे, बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं यहाँ पर शादी में। इंडिया में इतने ज्यादा पैसे में 4-5 दिन की शादी हो जाती है, जहां पर जापान में उतने पैसों में सिर्फ 2 घंटे की शादी होती है। It's totally opposite in Japan. Guy's family would give to like them. Like guy's family would buy new furnitures for them Ah, in general. if you get married, you get the things, you get the stuff. Yes, yes, yes. In India, always girls' family provide the stuff. Oh, that means I can't marry two Indian guys then. Hey, wow. Same world, but the total different culture stuff. Yes, yes. I mean, like, maybe more than 30,000 yen. Start from 30,000 yen. But if you are a boss to the bride, then you need to, pay more, I think. If someone doesn't have the money but wants to enjoy the friend's wedding, Well, then that person can pay at least 30,000 yen, I think. even It's killing me all the time because, when my friends invite me to their wedding parties, it's like, but I don't have 30,000 yen. So, I mean, I enjoy, but I feel really pressured at the same time because it's like 30,000 yen plus hair set fee, dress fee. Like sometimes they do wedding ceremonies really far, so plane ticket fees. So I can be pretty much dead financially. It's fun though. And meals are always really fussy and nice. So it's like, well, in Japan, Japanese wedding ceremonies are like more of a ceremony, super quiet, no fun. Yeah, and not like a party. So maybe that's why. हाँ, अगला पॉइंट, बैड विजन, खराब आईसाइट। आईसाइट जापानीज लोगों की बहुत ज्यादा वीक होती है। मैंने अब तक जितने भी अपने दोस्त देखे हैं, जिन लोगों को देखा है, यहाँ पर ट्रेन में देखता हूँ, अपने ऑफिस में देखे हैं, बाहर देखता हूँ, जिम में देखता हूँ, मोस्टली सबने ही कॉन्टेक्ट लेंसेज लगा रखे होते हैं या चश्मे पहन रखे होते हैं, और ट्रेन में हर जगह ऑफिस में पट्टे जैसी अपने दवाई डालते चलते हैं, जो चीज़ मुझे बहुत ऑड लगती है। मैं इस चीज़ का रीज़न भी पूछता हूँ तो कोई इसका रीज़न बताता है कि भैया मैं बचपन में बहुत ज़्यादा गेम वेम खेला करता था इसलिए मेरी आँख खराब हो गई। कोई कहता है मैं बचपन में बहुत ज़्यादा टीवी देखता था इसलिए मेरी आँख खराब हो गई। कोई कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता था, किताबों में लगा रहता था पूरा टाइम, इसलिए ज़्यादा आँख खराब हुई। कोई कह रहा है कि मैंने जानबूझ के अपनी आँख खराब करी है टीवी देख देख के, क्योंकि चश्मे लगाने वाला जो पहले उस जमाने में कोई एक्टर होता होगा या मॉडल होते होंगे, वो लगते होंगे कूल या बढ़िया, उनको माना जाता था, तो उस चक्कर में आधी पब्लिक ने अपनी आंखें खराब कर ली। वो ऐसा मेरे एक दोस्त ने बोला था, मैंने नहीं बोला, और किसी को तो पता ही नहीं, करे पता नहीं अपने आप ही आंखें खराब ही हैं हमारी तो। विदाउट कॉन्टेक्ट लेंस और विदाउट द लाइक बैड विजन। Oh yes, I'm one of them. I have really bad vision, and I've never seen like any of my friend or like the person I know, person I see in the train, everybody's having contact lens or glasses. pretty much, yeah, I think so. Because our eyesights are not really good, I think. But why? What's the reason you think? I don't know. But many of my friends actually wear glasses or contact lenses too, so it's true, I think. Do you do Blood types? Yes, blood type. Yeah. Japanese people tend to decide the character by our blood types. And I've heard like Korean people do the same. Yeah, they do the same. That's totally true. And it's considered to be like nice if you have a cold, so you are considerate about the other people. So that's why you wear mask. But most of the time, the girls wear masks just because they're not wearing makeup. True. So true. And like
not only that, even like boys, Japanese boys wear masks and they feel like safe when they do that, like because they can hide their faces, so they can feel like they can be safe or something. Why would someone hide their face? I don't know, they have mental illness or something. Maybe a bit, maybe, and that's a bit of a Do you problem, do I the same? think. Do you? No, I don't really wear masks. I mean, with this situation, of course, Yes. Yeah. and I have allergic to pollen, so when I feel itchy, I wear masks, but not to hide my face, and it's not comfortable to wear them. So, but it's so true that so many Japanese people wear masks. Thank you very much. Like seriously. Yep, thank you. Bye. हाँ, और जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करा उनको सच में बहुत 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 थैंक यू, और जिन्होंने नहीं करा ना चैनल सब्सक्राइब, आराम से कर लेना बाद में भाई, कोई आफत नहीं आ रही। अच्छा जी, फिर मिलेंगे। राम राम।